और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बांका से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमरपुर डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी का हुआ है हाफ एनकाउंटर। अभियुक्त सचिन सिंह को गिरफ्तार के दौरान आज सुबह हथियार बरामदगी के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सचिन के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी का इलाज जारी है। एसपी अमितेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अमरपुर डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर के और क्या जानकारी? देखिए, डबल मर्डर के बाद से ही पुलिस काफी सक्रिय थी और जिसको की लेके 2 दिन पहले उसके एक अभियुक्त सोमनाथ सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और दूसरे जो मुख्य अभियुक्त था सचिन सिंह, वो फरार था। तो विशेष दल द्वारा जानकारी जुटाकर उसको रांची से गिरफ्तारी उसकी की गई थी और गिरफ्तारी के बाद उसको लाया गया था। और पुलिस इस जुगाड़ में थी कि जिस हथियार से डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था, उस हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस उसको ले जा रही थी उस जगह पर जहां पर कि हथियार वो छुपाया था। लेकिन वो बहुत ताकिर निकला। वो हथियार दिखाने के दौरान वही हथियार लेकर पुलिस के ऊपर वो दनादन फायरिंग करने लगा, जिससे कि पुलिस अपने बचाव को लेकर पुलिस भी जब जवाबी कार्रवाई की है तो बताया जा रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है, वो जख्मी है और उसका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल इस बात की पुष्टि पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और उसकी स्थिति अभी फिलहाल सही बताई जा रही है। पैर में गोली लगी है, उसका इलाज जारी है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नागेंद्र। बात करते हैं हिमांशु हत्याकांड के। 27 जून को पुलिस वाहन से निकालकर दिन दहाड़े हिमांशु की चापर से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही थी। अब इस हत्याकांड के आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। क्या इस सरेंडर से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होगा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमांशु मर्डर केस में बड़ा सरेंडर, राहुल दुबे का सरेंडर, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? हत्या के तार, अभी कितने आरोपी फरार? सरेंडर से खुलेगा मर्डर मिस्ट्री का राज। 27 जून 2026 जमशेदपुर का बिष्टुपुर थाना क्षेत्र। दिन दहाड़े पुलिस वाहन से हिमांशु और उसके दोस्त को बाहर निकाला जाता है और फिर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला। कुछ ही मिनटों में हिमांशु की हत्या और पूरे शहर में सनसनी। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल सहित 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, लेकिन राहुल दुबे लगातार फरार था। पुलिस की टीमें बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगातार छापेमारी कर रही थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि वारदात के वक्त राहुल दुबे भी मौके पर मौजूद था। अब उसके सरेंडर के बाद पूछताछ शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि हत्या की साजिश से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। सिटी एसपी ललित मीणा ने साफ संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया छोड़ दें, वरना पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। फरार अपराधियों के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे, लेकिन आगे उन चीजों में संलिप्त ना हो। अगर संलिप्त होंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा और जिस भी प्रकार की कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल एकदम कठोर और प्रभावी तरीके से की जाएगी। राहुल दुबे के सरेंडर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशु हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों तक भी पहुंच पाएगी? फिलहाल पुलिस पूछताछ के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत खोलने में जुटी है। अब सबकी नजर जांच के अगले खुलासे और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जमशेदपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, खबर अब आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां के प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान पद्मा थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे रांची रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और नर्सिंग होम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने
नर्सिंग होम के शटर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन परिजनों ने न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को नियंत्रण में किया और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। बच्चादानी का ऑपरेशन कराने समझे, तो हमको 3 बजे अंदर किया परिजन को, तो उसके दौरान लेट हो गया था। हम लोग समझ पाए कि लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डॉक्टर आगे नीचे ऊपर हो रहा था। सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए, नहीं ठीक है। एकाएक हुआ यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब जुट में हमको फुसला दिया कि नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप ले जाइए रांची ले जाइए। तो रांची जाए इधर रामगढ़ तारीख पार हुए, उस दौरान उनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था। सर अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसका पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 बच्चा है छोटा, उसका मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए, डॉक्टर को मौत का सजा दिया जाए। कमी इलाज के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल को बंद किया जाता है। रातें रात ये डॉक्टर भाग जाता है यहाँ से। लगता है कि इसको मृत्यु करने में पूरा का पूरा हाथ इसका है, इसलिए इस पर कड़ा कार्रवाई करते हुए इसमें शासन पूरा कार्रवाई करते हुए इसका जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे डॉक्टर को हजारीबाग में रखने से जरूरत नहीं कि किसी का जान मार सकता है ये। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए परिजनों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। बोला जा रहा है कि ऑपरेशन में लापरवाही की गई और इस वजह से महिला की जान चली गई। अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, परिजनों की क्या मांग है, क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पर कह रहे तो जिस तरीके से जो मृतका महिला का जो परिजन है वो एक निजी नर्सिंग होम गए हुए थे ऑपरेशन के लिए। कहा जा रहा है कि बच्चेदारी का ऑपरेशन के लिए गए हुए थे और उसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद ऑपरेशन के बाद जो है उनकी हालात बिगड़ती है और उसके बाद रास्ते में ही जब रेफर किया जाता है मौत हो जाती है। हालांकि इसको लेकर जो परिजन काफी आक्रोशित है, उन्होंने जो है हो हंगामा भी किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नर्सिंग होम संचालक है या फिर जिन्होंने ऑपरेशन किया उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके साथ मुआवजे की मांग करे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन से भी बच जाने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब इस बात पे जो है नजर टिकी हुई है कि प्रशासन को जो है कब तक क्या कुछ आवेदन प्राप्त होता है और इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई होती है। जी, नर्सिंग होम के डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई अभी तक? देखिए, जिस वक्त परिजन 100 के साथ नर्सिंग होम परिसर में पहुंचे थे, उस वक्त जो है नर्सिंग होम का जो है वो बाहर से ताला बंद था, शटर गिरा हुआ था। उसके बाद जो है आक्रोशित परिजनों ने वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू किया था, लेकिन कई घंटों तक जो है वो नर्सिंग होम का जो है वो ताला नहीं खुला और इस वजह से परिजन भी जो है वो आक्रोश नजर आया। हालांकि अभी तक जो है नर्सिंग होम या फिर डॉक्टर की तरफ से किसी भी तरह का पक्ष वो जो है सामने नहीं आया है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए सुशांत, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 71,000 रुपए के साथ 2 आईफोन, 26 फर्जी एटीएम कार्ड, 7 फर्जी पासबुक, 2 फर्जी सिम, 3 पैन कार्ड के साथ ही लेनदेन की कॉपी भी बरामद की है। 9 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद एसपी ने विशेष टीम गठित की और वारसलीगंज थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, इनके पास से आईफोन, इसके बाद से फर्जी सिम। वारसलीगंज में 2 जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कुछ साइबर अपराधी ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद एसपी ने विशेष टीम का गठन किया और वारसलीगंज थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया में 1911 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि बोरैया डाइवर्जन के समीप NH 327E पर पुलिस को ये सफलता मिली है। गिरफ्तार दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। शराब तस्करी के नेटवर्क की तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर अररिया से बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको अररिया से बताया, जहां 1911 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए।
जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और शराब तस्करी के नेटवर्क की तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। उस ट्रक को रोका गया वाहन चेकिंग के लिए। उसमें सवार 2 व्यक्ति उतरकर भागने की कोशिश किए। दोनों की गतिविधि संदिग्ध थी। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में सूझबूझ से लिया गया। लेने के बाद वाहन की जो तलाशी ली गई तो उसमें से कुल 1911 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी शराब कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसमें शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल सरकार की सख्ती के बाद उत्पाद विभाग इन दिनों मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में टीम ने शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य बड़े स्तर पर शराब का कारोबार करने वाले मुख्य सरगनाओं तक पहुंचाना है। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि डीएम के निर्देश पर जिले में लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जिला के विभिन्न थानों के अंतर्गत लगातार छापेमारी करके लगभग 1 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया शराब बेचने के आरोप में। और हमेशा शराब माफियाओं के विरुद्ध, शराब बेचने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर अब आपको खगड़िया से बताते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के भगत टोला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसे बोरे में बंद कर मथुरापुर टेम्पो स्टेशन के पास फेंक दिया। आरोपी पति अपनी 2 साल की मासूम बेटी को भी वहीं रोता हुआ छोड़ करके फरार हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर के जब आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें बोरे में शव होने की आशंका हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरे को खोला तो उसमें महिला जिंदा लेकिन बेहोश हालत में मिली। पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिर बोला हम ये जो अपना गाड़ी लेकर आया ना तो उसको बोला कि गाड़ी से नहीं जाएंगे, दूसरा गाड़ी आ रहा है तो उसी के ले जाएंगे। तो उसको इसका ससुराल को लोग पूरा फैमिली था वहाँ पे। तो ये ना बोला कि यही में बैठो तो ये बैठ गया। तो एक और लड़का था, ये नहीं पहचान रहा था तो इसको जबरदस्ती पानी में पिलाया। पानी में नशा वाला दवाई मिला दिया और फिर इसको याद नहीं है, ये बोरा में कस के इसको टेम्पू स्टैंड में कहीं छोड़ दिया बोरा में करके। बच्चा को रोने के आवाज आए तो राही देखा तो उसके फिर चौकीदार को फोन किया तो वो अपना यहाँ लेकर आया। तब इसका घर मायके लोग के तब पुलिस को सूचना मिलती है और जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस तत्काल मौके वारदात पर पहुंचती है। वहां पर एक महिला का शव बोरे के अंदर था और उसके पास लगभग 1.5 साल का बच्चा रो भी रहा था और तुरंत उस शव को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। और जब उसको खोला तो उसमें पता चला कि एक महिला है उसमें जो लगभग मृतप्राय स्थिति में है और तुरंत उसको निकटवर्ती सदर अस्पताल में भर्ती पुलिस के द्वारा कराया गया था। अभी बच्चा और मां दोनों को खतरे से बाहर हैं। खबर धनबाद से है, जहां एसआईआर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एसआईआर फॉर्म के नाम पर झरिया के चिल्ड्रन पार्क के पास महिला मतदाताओं से रुपए लेने के आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने फॉर्म भरवाने के लिए रुपए दिए हैं। सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होता। बता दें कि एक दिन पहले ही धनबाद एसडीएम लोकेश बारंगी ने वासीपुर में पैसे लेकर एसआईआर फॉर्म भरने वाले एक साइबर कैफे को सील किया था। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फॉर्म भरो तो सब पैसे बोलता है, हम 1000 दो तब हम तो कर देंगे काम। हमको इतना दो, तुम्हारा पैसा आएगा तब 150 भी लेता है। 100 पैसे लेता है, बिना पैसा कोई काम नहीं करता है। बिना पैसा काम नहीं करता। सबसे ले रहा था। सबसे नहीं जानते हैं हम, 20 रुपया तो पैसा नहीं होता, हम दिए बस। अच्छा, हम उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, फार्म का पैसा लिया? हाँ, फार्म भरने का पैसे नहीं है ना। हाँ। बिहार सहित पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। भागलपुर जिले पिछले दिनों 55 mm कम बारिश हुई है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर मायूसी थी। वहीं गरज के साथ तेज बारिश की शुरुआत अब हो चुकी है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही है। वहीं बारिश
से मौसम भी सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी मरीज के परिजन पानी में भीग कर अस्पताल आ रहे हैं। तेज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है तो वहीं कई इलाके में जल जमाव की समस्या भी देखी जा रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। पिछले कई दिनों से मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं भागलपुर में जो है बारिश 55 mm जो है कम थी, लेकिन आज जो है तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बारिश तेज हो रही है। वहीं जो किसान परेशान थे कि बारिश नहीं होने के कारण खेतों में जो है उपज जो करने के लिए जो रोपा होता है वो नहीं कर पा रहे थे, जिसमें जो है अब उन्हें राहत मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि आज की बारिश से जो है किसानों को राहत मिल रही है। वहीं आम लोग जो है उमस भरी गर्मी से परेशान थे, उसमें भी जो है काफ़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। अभी हम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है परिजन जो है मरीज को देखने के लिए आ रहे हैं या दवा लाने के लिए, वो भीग कर जो है अस्पताल कैंपस जा रहे हैं। वहीं लगातार बारिश से जो है मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से जो है राहत मिली है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर बाढ़ से, जहां देर शाम हुई झमाझम बारिश ने बाढ़ अनुमंडल के मोकामा रेफरल अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। महज घंटे भर की तेज बारिश में पूरा अस्पताल परिसर जलमग्न हो गया। अस्पताल की छत से टपकता हुआ पानी सीढ़ियों के रास्ते झरने की तरह बहकर रक्षा विभाग और लेखपाल कार्यालय समेत सभी विभागों में भरने लगा। इस स्थिति ने चिंता बढ़ा दी कि अगर सावन के महीने में लगातार बारिश हुई तो अस्पताल पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। हालांकि बारिश रुकने के बाद सफाई कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए जगह जगह से ड्रेनेज और बंद पड़े सिंक को खोला है, जिसके बाद धीरे धीरे अस्पताल से पानी की निकासी हो सकी। आरा नगर निगम भले ही साफ सफाई के बहुत दावे करता हो, लेकिन नगर निगम के वार्ड नंबर 43 नाइट मोहल्ले में गंदे पानी से देखिए लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को होती है जब इसी गंदे नाली के पानी से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। जल जमाव की निकासी नहीं होने से पिछले 1 महीने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा गरीबनाथ धाम का भव्य कायाकल्प होने जा रहा है। यहां काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक आधुनिक और विश्व स्तरीय धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। हमारी रिपोर्ट देखिए। सावन के पावन महीने में भोले के भक्तों का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर। अब आपको एक नए स्वरूप में नजर आने वाला है। बिहार सरकार ने इसे काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित करने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कॉरिडोर परियोजना के मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है। देखिए, आज तो पहला तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है। दूसरा तोहफा बहुत जल्द मुजफ्फरपुर वासियों को मिलने जा रहा है बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर के रूप में। बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर का बहुत सुंदर तरीके से हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे। बाबा गरीबनाथ धाम बिहार का, शेष बिहार का देवघर है। यहाँ लाखों कमरिया देश विदेश से आकर गंगा मैया के पवित्र जल लेकर पैदल आते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार की धार्मिक पहचान भी है। इस योजना के तहत मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जाने हैं उसे भी जान लीजिए। तो ऐसा होगा बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर। पर्यटन मंत्री ने मास्टर प्लान को दी है मंजूरी। श्रावणी मेले से पहले निर्माण शुरू करने की तैयारी जारी है। मंदिर का शिखर 10 से 15 फीट ऊंचा होगा। 4 भव्य तोरण द्वार बनाए जाएंगे। फकुली में बनेगा विशाल स्वागत द्वार। छाता बाजार से पुरानी बाजार तक सड़कें चौड़ी होंगी। गलियों का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
साहू पोखर पर बनेगा लगभग 50 मीटर लंबा ग्लास ब्रिज। राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर आपस में जुड़ जाएंगे। साहू पोखर परिसर में आधुनिक लाइटिंग और सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा और सुगम आवागमन किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बाबा गरीबनाथ धाम को नई और भव्य पहचान मिलेगी। बाबा गरीबनाथ धाम शिव भक्तों की हृदय स्थली है जो बदलने वाली है। सरकार का मानना है कि काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बनने वाला ये कॉरिडोर न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देगा, बल्कि मुजफ्फरपुर को धार्मिक पर्यटन के रूप में बड़े केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगा। आस्था, विकास और रोजगार, इन तीनों को साथ लेकर बाबा गरीबनाथ धाम का ये नया स्वरूप आने वाले वक्त में उत्तर बिहार की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी श्रावणी मेला लगता है। श्रावणी मेला में लाखों कांवड़िया यहाँ पर पहलेजा से जलाभिषेक करने आते हैं और उसको लेकर भी जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अब कॉरिडोर निर्माण को लेकर भी अब तैयारियां जोर शोर से है और संभावना जताई जा रही है कि श्रावणी मेला से पहले कॉरिडोर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो अब जो मुजफ्फरपुर या फिर जहां के भी लोग इस ऐतिहासिक शिव धाम में पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उन्हें कॉरिडोर की सुविधा मिलेगी। यहाँ से वह साहू पोखर मंदिर तक जाएंगे जहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से उनकी मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा भी हुई। करीब 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला न्यूजीलैंड दौरा है, जिसे दोनों देश के रिश्ते के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। वार्ता का उद्देश्य हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क, प्रतिभा, गतिशीलता, शिक्षा और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।